बवासीर फिशर भगंदर। अब इस बीमारी से ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। इस बीमारी का सफल और गारंटेड इलाज अब आपके अपने शहर भजनपुरा दिल्ली जनता पाइल्स सेंटर एंड हॉस्पिटल, जहां पर बवासीर फिशर और भगंदर का सफल और गारंटेड इलाज किया जाता है। डॉक्टरों का ये दावा है कि बवासीर फिशर भगंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल पुरानी ही क्यों ना हो, महज 15 मिनट में सफल और गारंटेड इलाज का डॉक्टर दावा करते हैं। वे भी बिना ऑपरेशन, बिना किसी चीर फाड़ के, और सिर्फ 15 मिनट में मरीज का उपचार कर उसे घर भेज दिया जाता है। बवासीर फिशर भगंदर, जो लोग इससे ग्रस्त हैं और इधर उधर डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक चुके और उनकी बीमारी जस की तस है, हाँ उनकी जेब ज़रूर खाली हो गई है। अब आप एक बार ज़रूर आइए भजनपुरा दिल्ली के जनता पाइल्स सेंटर एंड हॉस्पिटल पर, जिसका पता है भजनपुरा पेट्रोल पंप के बराबर, दिल्ली 53, जहां पर अनुभवी डॉक्टर्स की पूरी टीम द्वारा बवासीर फिशर भगंदर का सफल और गारंटेड इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में महिला सर्जन भी है और पुरुष सर्जन भी है। जो महिलाओं को इस तरह की बीमारी है तो वे महिलाओं द्वारा उनका उपचार किया जाता है। स्टाफ महिला पुरुष दोनों है, इसके लिए आप ज़रूर आइए एक बार। अब हम जनता पाइल्स क्लिनिक भजनपुरा पे आ चुके हैं। यहाँ के जो अनुभवी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिनव जी, उनसे बात करेंगे बवासीर फिशर भगंदर जैसी बीमारियों का किस तरह से महज 15 मिनट में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल पुरानी का इलाज गारंटेड सफल इलाज किया जाता है और किस विधि द्वारा किया जाता है, क्या कहना है, पूरी बात करेंगे डॉक्टर अभिनव जी। डॉक्टर अभिनव जी, किस तरह से संभव कर पाते हैं 15 साल, 20 साल पुरानी बवासीर फिशर भगंदर जैसी बीमारी का, वे भी बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, 200 रुपये की पर्ची कटवाता है, फिर हम लोग उसको अंदर चेक करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, फिर बताते हैं कि कौन सी बीमारी है और किस स्टेज की है। उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। जिस तरह से शायद ही पहला हॉस्पिटल या पहले डॉक्टर होंगे जो गारंटी देते हैं, वो किस तरह से, किस तरह भरोसा है आपको अपने इलाज पर और किस विधि द्वारा इलाज करते हैं जो दोबारा वो नहीं होती है? देखिए, हम लोग पेशेंट को जब एग्ज़ामिन करते हैं ना, चाहे फिस्टुला का हुआ जिसको भगंदर कहते हैं, फिशर का हुआ, पाइल्स का हुआ, हेमरॉइड्स का, तो हम लोग एग्ज़ामिन कर लेते हैं कि कौन सी बीमारी है, किस स्टेज की है। उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को बताते हैं कि किस में क्षारसूत्र करेंगे, किस में लेज़र से ट्रीटमेंट अच्छा होगा, क्रायो सर्जरी आप सुने होंगे, ठंडी मशीन लोग कहते हैं, कि इसमें क्रायो सर्जरी अच्छी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट अच्छा है और एक बार करने के बाद दोबारा पेशेंट को नहीं होता है। डॉक्टर साहब, बवासीर फिशर भगंदर का कारण क्या है होने का? देखिए, मुख्य कारण तो है कॉन्स्टिपेशन, जो मेन कारण है। बाकी जो लोगों का लाइफ पैटर्न है, जो लाइफ साइकिल है, अभी देर रात तक जगना, सुबह देर से उठना, खाने में जंक फूड, स्टेल फूड, फास्ट फूड, ये सब बहुत ज़्यादा खाना, फाइबर रिच डाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है डाइट में, पानी कम पी रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है, वर्क का लोड बहुत है, वर्क प्रेशर बहुत है, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। पेशेंट का स्टूल हार्ड होता है, प्रॉपर इवैक्यूएशन नहीं हो पाता स्टूल का, जिसकी वजह से वो प्रेशर लगाता है, जोर लगाता है और उसको फिशर, फिस्टुला, ये फिशर और हेमरॉइड जैसी बीमारियाँ होती हैं। फिस्टुला में क्या होता है कि फिस्टुला में एक अंदर मुंह बनता है, एक बाहर मुंह, दो मुंह बन जाते हैं, जिसमें से बाहर वाले मुंह से लगातार पस आने लगता है। तो उसका भी इलाज हमारे पास क्षारसूत्र विधि से है। अच्छा, जैसे इन बीमारियों का समय रहते इलाज नहीं कराया तो क्या ये लाइलाज बीमारियों में तब्दील हो सकती हैं? हाँ, देखिए, जैसे फिशर है, फिशर इनिशियली क्या वो कट होता है टट्टी के रास्ते में या गुदा द्वार में एक कट होता है। अब जब उसको नेगलेक्ट करेंगे वो धीरे 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 और डीप हो जाएगा, फिर वो इन्फेक्ट अगर हो गया तो वो फिशर कन्वर्ट हो सकता है फिस्टुला में। फिस्टुला का क्या है कि फिस्टुला इनिशियली तो देखिए मतलब सिंपल ही फिस्टुला रहता है, लेकिन नेगलेक्शन के बाद या पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता या इधर उधर से दवा खा लिया, एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया, तो वो जो मवाद या पस आ रहा था वो आना बंद हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि फिस्टुला ठीक हो गया, क्योंकि अगर प्रॉपर फिस्टुला बन गया है तो वो मेडिसिन से नहीं क्योर होगा। तो उसके लिए आपको क्षारसूत्र विधि या फिस्टुलोटॉमी जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं वो करवाने ही पड़ेंगे। और नेगलेक्ट करने पे देखिए बीमारी बढ़ेगी ही। ऐसा नहीं हुआ कि कभी आप कोई बीमारी हुई, आप नेगलेक्ट किए, वो कम हो गई या ठीक हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है वो और ख़राब हो गई। जैसे हेमरॉइड्स है, देखिए हेमरॉइड्स के जो इंटरनल हेमरॉइड्स हैं उसमें 4 ग्रेड हैं। तो देखिए ग्रेड 1 में तो मस्सा बाहर आता भी नहीं, तो पेशेंट को उस समय पता नहीं चलता, उसमें बस ब्लीडिंग होती है। तो पेशेंट उस समय खून रोकने की दवा खाया, ठीक हो गया। लेकिन जो कारण है जिस वजह से उसको हेमरॉइड हुआ वो कारण जान नहीं पाता,
वो कंटिन्यूअस वो कारण परसिस्ट रहता है, जिसकी वजह से उसको ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के भी हेमरॉइड्स हो जाते हैं। ग्रेड 4 में तो हेमरॉइड के जो मस्से बाहर आते हैं वो इवन अंदर जाते भी नहीं, हाथ से भी अगर आप ढकेलें, मैनुअल रिडक्शन भी करेंगे तो वो अंदर नहीं आते, वो परमानेंटली बाहर रहते हैं। तो ये ग्रेजुअली देखिए डिजीज़ बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही है। महिलाओं में भी देखने को मिलता है कि बवासीर फिशर भगंदर? बहुत पेशेंट, देखिए एक पेशेंट का पर्चा रखा है, नाम नहीं बताऊंगा, ये फीमेल पेशेंट ही है, देखिए आपके सामने, सीलमपुर से आई हैं। फीमेल्स में देखिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा ये कब होता है, मतलब डिलीवरी के टाइम में, डिलीवरी के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होती है। बाकी होने को डिज़ीज़ हमें इस समय लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर घर में एक लोग को है। ये बहुत इधर मुझे लगता है 5-10 सालों में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और इसका मेन कारण रहा है लाइफस्टाइल। फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में जब उनको होता है तो वो अपने हस्बैंड तक से भी नहीं बताती, शर्म हया इतनी है, तो वो धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है। जब वो देखती है कि नहीं अब रहा नहीं जा रहा, बहुत दर्द है, सपोज फिशर अगर उनको होगा तो बहुत दर्द जलन रहता है, खून भी आता है उसमें से, लैट्रिन हार्ड होती है तो कट जाता है रास्ता, तो फिर वो अपने हस्बैंड को बताएंगे, तो फिर हस्बैंड आसपास की मेडिकल स्टोर से दवा लेंगे। बट जब फिशर बहुत डीप हो जाता है उसको हील होने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें स्पाज्म होता है मसल्स का। तो बहुत सोचने समझने के बाद वो आएंगी दिखाने, फिर उनको चाहिए फीमेल डॉक्टर, क्योंकि मेल से फिर प्रॉब्लम है। तो हमारे पास फीमेल सर्जन भी हैं, मतलब मेल और फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, मेल और फीमेल स्टाफ भी है जो कोऑपरेट करता है यहाँ, और पेशेंट ईजिली अपना इलाज ले सकता है और दिखवा सकता है। तो मैं फीमेल से कहना चाहूँगा कि अगर प्रॉब्लम है गुदाद्वार में या टट्टी के रास्ते में, ऐसी कोई भी जलन, चुभन, दर्द, खून, मस्सा, पस का आना या पानी का आना टट्टी के रास्ते के आसपास से, तो आप बिना झिझक आएँ और दिखाएं। हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये थे जनता पाइल्स क्लिनिक की डॉक्टर अभिनव जी, अनुभवी डॉक्टर हैं, जिन्होंने कहा पुरुष महिला किसी भी इस तरह की बीमारी के लक्षण हैं तो वे डरे नहीं। यहाँ पर महिला पुरुष दोनों ही तरह के सर्जन हैं और दोनों ही तरह के स्टाफ है, आप अपनी पूरी बीमारी का इलाज यहाँ पर करा सकते हैं। आजम खान, माई सिटी 24, भजनपुरा।